21 अगस्त 1974 वो दिन था जब हजूर महाराज संत कृपाल सिंह जी शारीरिक तौर पर हमसे बिछड़ गए। चाहे शब्द स्वरूप में वो हमारे साथ हैं। उन्होंने फरमाया था, गुरु जब नाम देता है तो शिष्य के साथ हो बैठता है और उसके हर कर्म को देखता है, उसकी संभाल करता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसे सतपुरुष की गोद में ना पहुंचा ले। गुरु शरीर नहीं होता, गुरु शब्द है। जहाँ जहाँ हजूर ने आखिर के सत्संगों के अंत में फरमाया था, नदी नाम संजोगी मेले, और हमें आगाह किया था कि मैं 80 साल का हो गया हूँ, सूरज गुरूब होने वाला है, मेरे जीवन की शाम हो चुकी है। आई एम इन द इवनिंग ऑफ माई लाइफ। इस गले से कब तक आवाज सुनोगे? किसका इंतजार कर रहे हो? हजूर पुकार पुकार कर चले गए हैं। मैं भी चला जाऊंगा। रोओगे, पछताओगे, किसी ने बात नहीं पूछनी। 15 अगस्त 1974 को उन्होंने संगत को फरमाया था, आज आज़ादी का दिन है। असली आज़ादी तब होगी जब आत्मा मन के पंजे से आज़ाद होकर अंतर नूरी स्वरूप पाले, दर्शन करने लगे और बातें करे। मैं तो यहाँ थोड़े दिन के लिए ही हूँ। फिर कहा, कौन कौन आज़ाद होना चाहते हैं? हाथ खड़े करो। सबने हाथ खड़े कर दिए। फिर कहा कि कौन कौन मुझे आज़ाद करना चाहते हैं? हाथ खड़े करो। फिर सबने हाथ खड़े कर दिए। फिर उन्होंने कहा, शुक्र है तुमने मुझे आज़ाद कर दिया है, अब मैं भी आज़ाद होना चाहता हूँ। हजूर ने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए। पीर निज़ामी जी ने फरमाया था कि सैकड़े साल इंसानियत रोएगी, सैकड़े साल इंसानियत रोएगी, ऐसा रूहानी इंसान नहीं आएगा जिसने नफरत के माहौल में रह के भी अमन और प्यार के दीप रोशन किए। हजूर ने रूहानियत का एक सैलाब ला दिया। गारंटी से मुझ जैसे लाखों अंधों को आंख दी, अंतर में जोत जलाई, अनहद शब्द सुनाए, घंटे सुनाए, शहनाइयाँ सुनाई। वो हमसे भजन सिमरन का दान मांगते रहे मगर हम सोते रहे। जब वो गए निज धाम तो होश आई और रोते रहे। अब भी है वो अंतर, अब भी है अंतर, नूरी स्वरूप में कर रहे इंतजार। कमी इस बात की कि हम उनसे मिलने से हो जाएं बेजार। जर्रा बता ना पाएगा भेद पर्वत का बेशक, जर्रा बता ना पाएगा भेद पर्वत का बेशक, मगर तेरे गीत गाएगी दुनिया रहती दुनिया तक, मगर तेरे गीत गाएगी दुनिया रहती दुनिया तक। हजूर ने हमें एक वार्निंग दी थी। आखिर में उन्होंने सत्संग फरमाया था कि धुबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, कि मुर्शद शरीर छोड़ जाएगा, फिर रोओगे, पछताओगे, अब भी कुछ कर लो। अंतर में नूरी स्वरूप आने लगे, बातें करने लगे, नहीं तो डगमडगा हो जाओगे। ये सत्संग आप हजूर के मुखारबिन से श्रवण करो। धुबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए। धुबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए। धुबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए। कहते हैं शरीर के पीछे वक्त में हो रही हुई है, सोच समझ अभिमानी चादर भैया पुरानी अभिमानी को ये जिसम पीछे को तुम हो गए हो, ये पुरानी दिनों दिन हो रहे। ये क्या है? क्योंकि पुरानी हो जाए ना, वो ऐसी खिंच जाती वक्त बरतने से, और वो साथ ही साथ मैली भी हो रही, उसको दाग के दाग लग रहे, मैली कपड़े को खा जाती। तो कहते हो भाई ऐसा करो, चंद्र को बुला लो किसी धोबी से। धोबी अब कहते वो मर जाएगा, उसकी जीते भी बुला लो।
मतलब क्या है कि जिस इंसानी कोण पर वो क्राइस्ट पावर कहो, गुरु पावर कहो, रेजिंग पावर ऑफ मास्टर कहो, परमात्मा परिपूर्ण इजहार में आई ताकत जिसको कमीशन मिलती है दुनिया के उधार के लिए, ऐसा पोल हमेशा नहीं है, न किसी का रहा न रहता, पोल डूब जाता। जाकर लीजे धोए मैल बहुत सुनानी, चदर को धो लेना चाहिए, इसमें बड़ी मैल लग रही, जन्मों जन्मों की मैल लग रही है, संस्कार उसमें दाग के दाग लग रहे हैं। अरे मैं इसको जरूर बुला लूं, कब जब गौया लगे तो उसके जीवन में, क्योंकि आकर को गौया जो है ना ये जिसम का फल छोड़ जाएगा। गुरु जिस्म नहीं, जिसम रखता, वो पावर जो गुरु जिस्म के फल पर काम करती है वो है गुरु जो कभी मरता है। I shall never leave in our passing until the end of the world. मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा क्राइस्ट कहता, वो गुरु पावर कहती है। जब तक जिंदगी का दुनिया का हाथ न लो, वो गुरु पावर जब किसी को अपने साय में लेता है तो वो उसको छोड़ता नहीं, उसके साथ हो बैठता और उस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक इसको सत्पुरुष की गोद में न पड़ता है। ये तारीफ का महापुरुष तो कहते ये चलो तुम्हारी जो चदर है मैली हो रही है, इस वक्त बड़ी मैल बड़ी बड़ी जन्मों जन्मों की है, मैं इसे दुरा लो धोबी से, बस धोबिया धोबी जब भी तुम छोड़ जाएगा फिर पछताना पड़ेगा कि लड़खड़ाना पड़ेगा। याद रखो गुरु मिला जो करता है उसको करके देख लो, फिर दावा दाव नहीं होगा। गुरु मिला हमने कहना नहीं माना, उसके बताओ जीव नहीं बनाया, अनुभव बना नहीं, डगमडगा होगा। जब गुरु मिला है तो उसको गवाही कर लो, कुछ अनुभव को पा जाओ, गुरु अंतर में आने लगे, बातें करने लग जाए, तुम सच्चे मानो सिद्ध बनो। अगर नहीं हो तो अभी शिष्य नहीं हुए, प्रोबेशन पर हो, बड़ी साहब इस बात की ताकि दिया दुनिया मर जाएगा और भाई दुनिया का जो पोल है ना गुरु का वो आपका टूट जाएगा भाई, सब का टूटा उसका भी टूटेगा। अगर ऐसा धोनी मिलता है बाहर की चीजों के धोने वाले तो बहुत महात्मा मिलेंगे, मगर ये मैल जो अंतर किया है इसके धोने वाला कहीं कहीं मिलेगा। बात सम आनी चल सतगुरु के घाट हरा जहां निर्मल पानी। किसी सत्य शक्ति के चलो सदगुरु कहते सतगुरु सत्स्वरूप है, सतपुरुष गुरु धनिया सतगुरु किसका नाम, ये मैं सतपुरुष सतनाम को जान लिया उसका नाम सतगुरु। उनके संग से कोई ज्ञानी समझूंगा, उनकी सोच में सिक्का उधार हो सकता है। सतगुरु से अपनी आंखों के देखने वाले हो जाओगे, जब अपनी आंखों के देखने वाले हो जाओगे, जब देखा तो गावा तो गावे का पैदा देखकर कहने लेके हो जाता है कि नहीं, तो कहते भाई सतगुरु के पास चलो, सतगुरु के घाट भरा जहां निर्मल पानी। यानी चदर को धो लेना चाहिए, कब जब गौया लगे तो उसके जीवन में, क्योंकि आदम को गौया जो है ना ये जिसम का फल छोड़ जाएगा। वो परमात्मा सबके घट में है, कहीं गुप्त कहीं प्रगट है, वो जिस हृदय में इजहार कर रहा है, या ये कह दो जिसकी आत्मा उस प्रभु की मौत पीस बन गई, वो जो कहता है वो प्रभु ही उसमें बैठकर बोलता है, समझा। ऐसे पुरुषों को जो वचन होते हैं ना, जैसे में आवे खसम की मानी तैसा करेगी आपने लालो, वो मनमुदी के घाट पर नहीं बोलते, जो प्रभु की तरफ से आता है वही बोलते हैं। मगर वो इंसानी जिस्म रखते हुए भी कुछ और भी होते हैं, उसको वही जान सकता है जिसको वो खुद अपनी समझ आप दे। अंधा आंखों वालों को पकड़ नहीं सकता, आंख वाला दया करके खुद आप पकड़े तो पकड़े, नहीं तो कैसे उसको जान सकता है।
एवडूचा हो को त्रिसूचे को जाने 100। जिस लेवल पर वो है उसी लेवल पर उसकी बढ़ाई देख सकता है। वो प्रभु का इजहार की जगह। तो है भी सच्ची बात कि परमात्मा का जिसका कोई शरीक नहीं, सानी नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बंधु नहीं, जो उसके अंतर उसका इजहार होकर वो उससे जोड़ने वाला है, तो वो कौन हो सकता है? यही कहना पड़ेगा कि वही ताकत किसी पोल पर इजहार कर कर जीवों को अपने साथ जोड़ती है। इसलिए उससे बड़ा और कौन है? अरे वो इंसानी शक्ल धारण करके आया करते हैं, मलमूत्र का थैला लेकर हमारी तरह ही। और कुदरती बात है, हम जिनसियत कुदरती खासा है, इंसान का उस्ताद इंसान। हाँ, वो इंसान ऐसा इंसान है अंतर से, तो प्रभु से जुड़ा पड़ा है, बाहर दुनिया से जुड़ा पड़ा है। तो गुरु इंसानी जिस्म रखता है, समझे? बाहर की क्रिया एक इंसानों की तरह गुजारता है, हमारे एक आइडियल मुकम्मल इंसान की तरह। तो ये ताकत क्या होती है? सवाल मैंने अभी अर्ज किया था कि वो एक चार्ज बॉडी होता। प्रभु की हमीयत से कहो, परमात्मा की वो इजहार में आई थर्राट जो वाइब्रेशन है, उसका जबरदस्त चार्ज बॉडी है, वो मुजस्सम है थर्राट का। जहां जहां फिर जाता है, जहां जहां लग जाता है, उनको वार दे जाता। गॉड इंटॉक्सिकेशन, प्रभु का नशा, उनमें सरशार होता, ओवरफ्लोइंग प्याले होते, वो सबर भरे प्रेम रस रंग, प्रेम विश्व के प्रेम, प्रभु के प्रेम, उसके रस और मस्ती और नशे के वो ओवरफ्लोइंग प्याले होते हैं। महापित्र साध का संग जिस पे हित लागा हरिरंग, कहते और क्या होता है? वो मर्द खुदा शेर बहुत बेकबाब, खा पी कर लोग रज हासिल करते हैं ना, मगर वो तृप्त रहता, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं, समझे? ये निशान है। मर्द खुदा शाह बहुत जेरे दलक, ज़ाहिर गोदी पहनी हुई इंसानी है, मर्दी तो बादशाह होता है। और क्या होता है? गंज बहुत दर खराब, जिस बार बर्बादी की जगह में कहीं खजाना दबा हो ना, ऐसे वो होता है। दुनिया के लोग उसको पहचान नहीं सकते। तो ऐसे पुरुषों को जानना कौन जान सकता है? जिसको वो जनाया, जिनकी आंख खुलती है, जो उन बंधनों से आजाद होते हैं कि वो क्या कहते हैं? मन खुदारा आशकारा दीदाऊं, दर सूरत इंसान खुदारा दीदाऊं, मैंने उसको आशकारा इंसानी शक्ल में चलते फिरते थे। खुदा हाजिर बवत दायम बवी दीदार पाकशरा, ये भाई ननूलाल साहब का है। खुदा तो खड़ा है, हाजिर है, दायम है, कहते उसके पाक दीदार को देख। तो ऐसे पुरुषों की क्या तारीफ हो सकती है? ये कोई जो पहुंचा हुआ ही जिक्र करे तो करे, तो उन्हीं की जबानी अगर सुनना हो तो ज्यादा अच्छा। तो मुझको इन जायरी शक्ल में न देखो, मैं कुछ और हूं। तो चिदानी के माँ के मुर्गा ने, तुम क्या जानते हो हम किस विलायत के मुर्गा हैं, समझे? हर नफस जेर लब के में खाने खाहिम, और हर वक्त हमारे अंदर क्या चीज हो रही है तुम क्या जान सकते हो? क्यों बदस्त आवरत कैसे मारा, माँ गहे गंजो गाह बैरान। जो कोई हमको अपने कब्जे में ले ले, हम किसी के बन जाए, तो वो जानता है ये कैसे खजाना। जिसको वो अपना ले या कोई किसी का हो रहे, तो फिर उसको झलके मिलती है कि वो क्या होते हैं। गर्भ सूरत गदाई कुएं, ज़ाहिरा इस दुनिया में हम फकीरों की तरह गला घर फिर रहे हैं, मगर कहते हैं वो सिर्फ भी कि माँ के सुल्तान है। हमारे अंतर नजर मार कर देखो, हम किस विलायत के बादशाह, हम किस विलायत के बादशाह हैं। घर के मुफ्ल से दर ज़ाहिर हमें पास पैसा को नहीं, कपड़े फटे हैं, गरीब आदमी नजर आते हैं आपको, मगर क्या करो तो बबातुल निगर के माँ कान है। हमारे अंतर नजर मारकर हम किस बेशकीमत चीज की कान खुदती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, खत्म होने में नहीं आती। हम जब आते हैं ना दुनिया में, तो अपना काम करने वाला स्टाफ साथ ले आता। जब एक तरफ से हमारी काम पूरा हो जाता, फतेह हो जाती, तो हमको फिर दूसरी तरफ भेजा जाता।
ये कमीशन होती है भाई प्रभु की तरफ से। ये दो धाम से सिलेक्शन है प्रभु की। जो परमात्मा में गुण है वही उसमें भी गुण है। तो ऐसे पुरुषों का क्या समय है, जिसको अपने एक बार अपने अंडर कस्टडी ले लें, जिसको एक्सेप्ट कर लें कह दो, वो उसको फिर छोड़ते नहीं। वो छोड़ जाए वो उसको नहीं छोड़ता। ये उनमें फजीलत है। अंत समय भी जब होगा नहीं वो उसको लेने आता। नेक पाक सदाचारी बनो, उस परिपूर्ण परमात्मा जिसको नाम शब्द वर्ड कहा है उसके ध्याने वाले बनो। इसका नतीजा क्या होगा, अंत खलोया आए जो सदगुरु के घालिया। जब तुम्हारा अंत समय आएगा, तुमको यमराज नहीं लेगा, वो आएगा। अंत समय वो नूरानी शक्ल उस स्वरूप में होगी, धुनी बड़ी जबरदस्त होगी और मरने की इतनी खुशी होगी जितनी अपनी शादी की खुशी में। इसलिए वो हमको नहीं छोड़ता। आखिर काम करके हर एक अपना काम करके घर को वापस जाता है। रुपया फिर मर जाएगा, याद लीजिए रुपया फिर मर जाएगा, याद लीजिए। जब को दो लेना चाहिए तब जब दौड़िया लगे तो उसके जीवन में, क्योंकि आखिर को दिया जो है ना, ये जिसम का फल छोड़ जाएगा। गुरु जिस्म नहीं, जिसम रखता, वो पावर जो गुरु जिस्म के पोल पर काम करती है वो है गुरु जो कभी मरता है। आज का नाम भी मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा का कहता, वो गुरु पावर कहती है। जब तक जिंदगी का गिरे का हाथ न लो, वो गुरु पावर जब किसी को अपने साय में लेता है तो वो उसको छोड़ता नहीं, उसके साथ हो बैठता और उस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक इसको सत्पुरुष की गोद में न पड़ता है। ये तारीफ का महापुरुष। तो कहते ये चलो तुम्हारी जो चंद्र मैली हो रही है, इस वक्त बड़ी मैल बड़ी जन्मों की आए तो इसे दोहरा लो धोबी से। बस धोबिया धोबी जब भी तुम छोड़ जाएगा फिर पहचाना पड़ेगा नहीं, लड़खड़ाना पड़ेगा। याद रखो गुरु मिला जो करता है उसको करके देख लो, फिर दावा दाव नहीं होगा। गुरु मिला हमने कहना नहीं माना, उसके बताओ जीव नहीं बनाया, अनुभव बना नहीं, डगमडगा हो। जब गुरु मिला है तो उसको प्रवाही कर लो, कुछ अनुभव को पा जाओ। गुरु अंतर में आने लगे, बातें करने लग जाए, तुम सच्चे मानो सिद्ध बनो। अगर नहीं हो तो अभी शिष्य नहीं हुए, प्रोबेशन पर हो, बड़ी काम इस बात की ताकि दिया दुनिया मर जाएगा। और भाई दुनिया का जो पोल है ना गुरु का, वो आपका टूट जाएगा भाई, सब का टूटा, उसका भी टूटेगा। धरती तो रब चलिया, अंबरां नूं मार उडारी। अंबरां तो फुल बरसे, संगत ने हाहाकार मचाई। जिंदगी विच हनेर पै गया जदों, किरपाल ने दिती जुदाई। सावन दा लाल चलिया कर दुनिया विच रुशनाई। हंजुआं ने चढ़ी लाई, किरपाल किरपाल कर दी लुकाई। दुनिया विच सोग पै गया, सारे धर्मां दी कीती सी अगवाई। धरती तो रब चलिया, अंबरां नूं मार उडारी। सावन दा लाल चलिया कर दुनिया विच रुशनाई।
ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚਾਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਲ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲੰਬੂ ਲਾਏ। ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਸੋਗ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਕਈ ਪੇੜ ਵੱਡੇ ਮੁਰਝਾਏ। ਸਾਵਨ ਆਸ਼ਰਮ ਸੁੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਵਾਂ। ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੱਫੀਆਂ, ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾ। ਉਹ ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਵਾਲਿਆ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿੰਗਦਾ ਫਿਰਾਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ। ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਿਆਰੀ। ਮਾਨਵ ਏਕਤਾ ਲਈ ਮਾਨਵ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸਾਰੀ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰੱਬ ਚੱਲਿਆ, ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ। ਸਾਵਨ ਦਾ ਲਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਕਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੁਸ਼ਨਾਈ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿਰਪਾਲ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਦਾ ਵਾਲੀ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ ਆਸ਼ਰਮ ਖਾਲੀ। ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾਲ ਆਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਹੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਰਮ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪੀ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗੰਮੀ ਰਾਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰੂਹਾਨੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰੱਬ ਚੱਲਿਆ, ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ। ਸਾਵਨ ਦਾ ਲਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਕਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੁਸ਼ਨਾਈ। ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਬਰਸੇ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਈ। ਹਰਦਮ ਪਈਆਂ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਸਤੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਮਸਤੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਨਜ਼ਾਰੇ ਬੀਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ, ਜਦ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਜ਼ਾਰੇ ਬੀਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ, ਜਦ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਬੇਚੈਨ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਸੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਸੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਹਰਦਮ ਪਈਆਂ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਸਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਅਜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਕਰ
छुप छुप मैनू वेख रहिया मत निरामाओदिया मत निरामाओदिया हरदम पइया सताउंदिया मत अड़ावाओदिया अज अड़ावाओदिया बैठा हाँ दूर इस दुनिया तो एक तन्हाई दे विच बैठा हाँ दूर इस दुनिया तो एक तन्हाई दे विच पर छुप छुप मैनू वेख रहिया अमृत बामाओदिया मत निरामाओदिया याद मैनू आउंदिया अभी अड़ावाओदिया मत अड़ावाओदिया वाली सच खंड दा जदों तख्त उत्ते बैठदा सी वाली सच खंड दा जदों तख्त उत्ते बैठदा सी कुदरतां नाच करदियां बैठियां हर थां जाओदिया हर थां जाओदिया हरदम पइया सताउंदिया मत अड़ावाओदिया अज अड़ावाओदिया जिसने जीवन दान देके सनका दिता जिंदगी दा जिसने जीवन दान देके सनका दिता जिंदगी दा जिस हाथों नूर खिलाया मैं सिस्टा बनाओदिया सिस्टा बनाओदिया हरदम पइया सताउंदिया मत अड़ावाओदिया अज अड़ावाओदिया रहमत बंद दासी खिड़े रखे ते मस्तियां बखेरदासी रहमत बंद दासी खिड़े रखे ते मस्तियां बखेरदासी किथे रखे मुस्काना ए सब रदाओदिया सब रदाओदिया हरदम पइया सताउंदिया मत अड़ावाओदिया अज अड़ावाओदिया याद मैनू आउंदिया अभी अड़ावाओदिया हरदम पइया सताउंदिया मत अड़ावाओदिया मत अड़ावाओदिया स्वाद जरदां लगियां दिल विच गहरियां ने जख्मी उमर लई बने नासूर मेरे मैनू पठ जुदाइयां दे सुटिया अरमान सड़के हुए मनूर मेरे तू बख्शंद है बख्शिश
हमेशा करन वाला माफ कर देवी जितने कसूर मेरे मेरी मौत दे आने तो कुछ पहला फेरा पावे तू कभी हजूर मेरे मेरी मौत दे आने तो कुछ पहला फेरा पावे तू कभी हजूर मेरे कर कृपा कृपा आपे बख्श ले